जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं रश्मि रथी खंड काव्य जो 5 अंक का आता है। फ्रेंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर वर्ष पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है फ्रेंड्स कि रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए, या रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पंचम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो कई 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो मैंने ये जो आपको रश्मि रथी खंड काव्य है अपने शब्दों में लिखकर बता दिया है, जो बहुत ही सरल शब्दों में है और बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 5 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रश्मि रथी खंड काव्य के हेडिंग डाल देना है और उसके बाद आपको लिखना है बेसिक में रश्मि रथी खंड काव्य दानवीर कर्ण के जीवन से संबंधित है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, प्रथम सर्ग डालना है और उसमें लिखना है इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार अवस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया था। शूद्र जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह शूद्रपुत्र कहलाया। एक बार द्रोणाचार्य ने शस्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कर्ण भी सभा में पहुंच गया और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दिया। कृपाचार्य ने कर्ण को शूद्रपुत्र जानकर उनसे बोले कि अर्जुन से समता करने के लिए तुम्हें कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन का परम मित्र बन गया। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपका क्या है, प्रथम सर्ग है। इतना आपको प्रथम सर्ग में लिख देना है और बहुत ही सरल मैंने बताया फ्रेंड्स। ये आपका प्रथम सर्ग कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका द्वितीय सर्ग है, जो कुछ इस प्रकार से। द्वितीय सर्ग में आपको आश्रम सर्ग डाल देना है, आश्रमवास है, और रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आपको द्वितीय सर्ग में लिखना है जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धर्म विद्या सीखने के लिए जाने लगा। वो नीच जाति के शिष्यों को शिक्षा नहीं देते थे, परंतु कर्ण के कवच और कुंडल देखकर उन्होंने उसे ब्राह्मण कुमार समझ लिया और शिष्य बना लिया। कुछ दिन बाद वो जान जाते हैं कि कर्ण शूद्रपुत्र है, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया और कहा, मैंने तुझे जो भी विद्या सिखलाई है तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। ये आपका द्वितीय सर्ग कंप्लीट होता है। बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपका द्वितीय सर्ग भी कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद आपका तृतीय सर्ग है। तृतीय सर्ग में आपको डालना है कृष्ण का संदेश। तो आपको इसमें क्या लिखना है, से दूत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष बिताने के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। ये आपका तृतीय सर्ग है। तभी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य कौरवों के लिए संधि प्रस्ताव लाते हैं, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं मानता और युद्ध करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपका तृतीय सर्ग कंप्लीट हुआ। चतुर्थ सर्ग में क्या लिखना है, तो ये फ्रेंड्स आपका चतुर्थ सर्ग है और चतुर्थ सर्ग में आपको लिख देना है कर्ण का महादान। ये आपको और अंडरलाइन भी कर देना है, रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस सर्ग में कर्ण की दानवीरता का वर्णन है। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए मार नहीं सकता था, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया तथा उसने इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दिया। ये फ्रेंड्स उसका क्या है, चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता का वर्णन है। इसके बाद आपका पंचम सर्ग है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए पंचम सर्ग में क्या लिखना है, माता की विनती। इस सर्ग में कुंती कर्ण को समझाने जाती हैं और उन्हें उनका पूरा अस्तित्व बताती हैं। कुंती ने कर्ण को पांडवों का साथ देने के लिए कहा, परंतु कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाऊंगा।
इस प्रकार आपका पंचम सर्ग कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका षष्ठम सर्ग है और इसमें क्या डालना है, शक्ति का परीक्षण। इसके बाद आपको लिखना क्या है, कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने प्रलय मचा दिया, जिससे कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, जिससे कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई अच्छा शस्त्र नहीं बचा। इस प्रकार आपका षष्ठम सर्ग कंप्लीट होता है और बहुत ही कम शब्दों में मैंने प्रिंस कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप इतना तैयार करते हैं ना तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद आपका आता है सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग में आपको लिखना है फ्रेंड्स कर्ण का बलिदान। इस सर्ग में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। कर्ण और अर्जुन ने युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया। अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा में बोल उठते हैं, उठी थी ज्योति जग को तारने को, उठी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। कृष्ण ने उनकी बहुत प्रशंसा की क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत ही वीर और दानी पुरुष था। इस प्रकार कर्ण की मृत्यु के साथ ही खंड काव्य की कथा वस्तु का अंत होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपका ये सप्तम सर्ग कंप्लीट हुआ और ये आपका फ्रेंड्स पंचम ये आपका प्रथम सर्ग है। इस प्रकार से कर्ण का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है और रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपका प्रथम सर्ग है और ये फ्रेंड्स आपका द्वितीय सर्ग है जो कुछ इस प्रकार से है, इसे भी मैंने कंप्लीट बता दिया है। ये तृतीय सर्ग है, इसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद आपका जो है चतुर्थ सर्ग है जो इस प्रकार है, इसे भी कंप्लीट करवा दिया है और ये आपका पंचम सर्ग है। तो मैंने आपको रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर 5 से 7 सर्गों में कंप्लीट बताया है, जो कुछ इस प्रकार है। अगर आप इसे तैयार कर जाते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पोर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।